आरएसएस जो है वो गंदी मानसिकता के लोग हैं। ये हमेशा देश में दंगा करवाना चाहते हैं कि इन आतंकी मानसिकता के लोगों को हमने सत्ता दे दी। पुलिस प्रशासन और बाबा दोनों नौटंकी कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। लखीमपुर में क्या कुछ हुआ है वही घटना को लेकर के आज मैं चर्चा करने वाला हूं और हमारे साथ किशन पाल जी मौजूद हैं। किशन पाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जिस तरीके से आपने देखा होगा, राहुल गांधी जी जाते हैं, प्रियंका गांधी जी जाते हैं, अखिलेश यादव जाते हैं, तमाम जो विपक्षी पार्टी वहां पर जाते हैं। पहले तो उन्हें रोका जाता है, फिर बाद में परमिशन दे दिया जाता है। हालांकि अभी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी समेत 5 लोगों को तो हालांकि परमिशन दे दिया गया है, लेकिन क्या लगता है कहीं ना कहीं राजनीति हो रहा है क्या अब इस पर? नहीं, ये बात मेरे समझ में नहीं आती। मीडिया और सत्ता के लोग ये कहते राजनीति हो रहा है। ये राजनीति लोग जो विपक्ष में बैठे हैं इनका क्या काम है? अगर सत्ता में बैठे लोग जनता के साथ कहीं दुरुपयोग करते हैं, जनता के ऊपर कहीं अन्याय करते हैं, जनता के ऊपर गाड़ी चढ़ाते हैं और किसानों को मारने की कोशिश की जाती है, देश में किसानों के साथ अत्याचार और अन्याय हो रहा है, तो ये जो विपक्ष में बैठे हैं इन्हें भी तो वोट लेना है। ये राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और ऐसे टाइम पे भी अगर राजनीति नहीं करेंगे तो इनको वो कलंक इन पर लग जाएगा कि ये कभी धुल नहीं पाएंगे। तो इन्हें जाना चाहिए। और सरकार क्यों नहीं जाने देना चाहती, क्यों नहीं पहुँचने देना चाहती है? सरकार क्या छुपाना चाहती है? आपने आरोप लगाया मीडिया और जो सत्ता है वो ये कर रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मेरा कहना नहीं और ना ही हमारे संस्था का कहना है। वहाँ के जो कैबिनेट मंत्री हैं यूपी के, उनका कहना है जो ये राजनीति कर रहे हैं, जो विपक्षी पार्टी जाते हैं, राहुल गांधी वहाँ पर जाते हैं और एक पर्यटक के तौर पर उनसे मिलने के लिए जाते हैं। देखो, हम लोग किसान हैं, हम किसी भी नेता को बराबर मानते हैं। और हम जो सत्ता में किसानों के साथ दुरुपयोग करता है, संविधान का उल्लंघन करके किसानों के हक मारता है, किसानों की जो ज़मीन बेचना चाहता है, किसानों की जो वोट लूटा है, जिनसे उन्होंने गलत भाषा का यूज करके और यह कहो कि गलत बोल के, तो हम उन लोगों के खिलाफ हैं। लेकिन जो लोग आज संविधान की बात करते हैं, मुझे ये बताओ, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता हैं, उनको जाना चाहिए। सरकार क्यों नहीं पहुंचने दे रही है? जाने देना चाहिए। और सरकार अगर नहीं पहुंचने दे रही है तो सरकार क्या छुपाना चाहती है? अखिलेश यादव जी का बैरिकेड लगा के सुबह ही उनका घर रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया भाई? घर उनको अधिकार नहीं है? वो भी मुख्यमंत्री रहे, उनको वहाँ जाके पूछना चाहिए। अगर मान लो उन्होंने गलत किया होगा तो जनता उनका भी विरोध करेगी। लेकिन इन सत्ता के लोगों को घरों में किडनैप करके क्या इमरजेंसी लगाना चाहती है बाबा योगी आदित्यनाथ और मोदी सरकार? तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें कुछ नहीं, लोकतंत्र की हत्या है। किसानों को एक तो गाड़ी चढ़ाई गई, इनको मारा गया, दूसरा गला दबाने की जो योजना बना रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं अपने संयुक्त मोर्चा को और टिकैत साहब को, जो टिकैत साहब तुरंत निकले यहाँ से और वहाँ पहुँचे और आवाज़ किसानों की, लखीमपुर खीरी के किसानों की जो आवाज़ दबाई जा रही थी, जो उनकी मौत का फर्जी नौटंकी की जा रही थी, रिपोर्ट गलत की जा रही थी, लोग खबरें गलत दिखाई जा रही थी और उनकी मौत को छुपाया जा रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें खुलासा हो गई, वीडियो आ गई, हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चल गई। आगे उन पर नज़र रखी जाएगी। किशन जी, जिस तरह से आपने कहा वीडियो आ गया, आपने देखा होगा जो मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहीं ना कहीं संकेत दिए थे। वही अजय मिश्रा भी एक वीडियो, एक मंच के जरिए उन्होंने कुछ कहा था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस तरीके का माहौल बना है। इस तमाम लोग जो बयान देते हैं, तो क्या लगता है इसके पीछे का तर्क क्या है? यार एक बात बताओ, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, चाहे वो खट्टर जी, जितने भी लोग हैं, ये कहाँ से आए हैं? ये इनका रास्ता आरएसएस से होके आया है। और आरएसएस पे हमने नहीं, बहुत पहले टैग लग चुका है कि ये आरएसएस जो है वो गंदी मानसिकता के लोग हैं। ये हमेशा देश में दंगा करवाना चाहते हैं। अब ये गलती हमारी सबकी ये हो गई है कि इन आतंकी मानसिकता के लोगों को हमने सत्ता दे दी। तो ये आप इनसे क्या, एक बात बताओ, इनने पूरी जिंदगी तो प्रशिक्षण लिया है दंगे का। अब हम इनसे उम्मीद रखें ये विकास कर दें देश का? हम इनसे उम्मीद रखते हैं कि ये देश को शांति, गांधी जी के मार्ग पर ले जाएं? ये तो गोडसेवादी लोग हैं, गोडसे के मार्ग पे इन देश को ले जाना चाहते हैं। और किसानों को इन्होंने जो गाड़ी चढ़वाई है, इनकी यही मानसिकता है, पूरे देश को किसान को मरवा के। और ये शमशान घाट, अब क्या आप ये कोरोना काल में देखो, ये अगर हिंदुओं का आदर करते, हिंदू अगर राष्ट्र का और हिंदू धर्म का अगर ये थोड़ा सा भी इनके दिल में होता, तो कोरोना काल में हमारी हिंदुओं की डेथ बॉडियाँ जो गंगा में बहाई गई, प्रयागराज में बहाई गई, देश
देश में कैसे कैसे पड़ी मिली, कुत्ता नोचते मिले। आपने आरोप लगाया है जो कहीं ना कहीं वो हिंदू को भी बचा नहीं पाते हैं, लेकिन उनका कहना है, और आपने देखा होगा एक बाबा है वो तो कह रहे थे जो जब तक ये हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित कर देते तब हम 2 अक्टूबर को हम कहीं ना कहीं जल समाधि ले लेंगे। हालांकि उन्हें रोक लिया गया, वो अलग मुद्दा है, ये अलग मुद्दा है। लेकिन हम अभी जिक्र करें लखीमपुर का, जिस तरीके से वहाँ पर अभी माहौल बनाया जा रहा है या फिर जिस तरीके से माहौल अभी देखा जा रहा है, क्या ये सब तमाम चीज़ देखने के बाद ये चीज़ नहीं लग रहा है जो कहीं ना कहीं कुछ जल्दी आप लोगों ने समझौता कर लिया प्रशासन के साथ? देखो, पहले तो उस बाबा की बात कर दूं मैं। पुलिस प्रशासन और बाबा दोनों नौटंकी कर रहे थे। पुलिस प्रशासन करवा रहा था, योगी आदित्यनाथ जी कर रहे थे, और बाबा भी नौटंकी कर रहा था। वो अगर पुलिस ना भी जाती ना तो वो कहीं मरने वाला नहीं था, वो सिर्फ ड्रामे कर रहा था। एक बात तो वो समझ लो। दूसरी बात ये है कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो अभी ऐसा और भी करवा सकते हैं। अच्छा। अभी इनका भरोसा नहीं। आपको पता नहीं टिकैत साहब ने क्या कहा था कि किसी बड़े हिंदू नेता की या गुरु, हमारे बड़े हिंदू गुरु की मौत भी हो सकती है। हुई ना। हम लोग कह रहे थे ना पहले से कि प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट नहीं किया। 700 से ज़्यादा किसान हमारे सवाल ये था किशन पाल जी, जिस तरीके से आपने देखा तमाम माहौल आपने देखा, कई किसान वहाँ पर मारे जा चुके हैं उस घटना में, कई लोग और भी हैं उनके भी कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं। इन तमाम चीज़ देखने के बाद सवाल मेरा एक ही है, और सवाल वो है जो कहीं ना कहीं आप लोगों ने कुछ ज़्यादा जल्दी समझौता नहीं कर लिया उनके साथ? एक्चुअली अब फिर आप वही बात कर रहे हो। उनका फोकस क्या है? उनका फोकस गाड़ी चढ़ाने का ये है कि जो किसान बॉर्डरों पे बैठा है वहाँ से अपना आंदोलन हटा के लखीमपुर खीरी में शिफ्ट कर ले। प्लान उनका ये है। ये जो इनने करनाल का कांड करवाया था, इनका पर प्लान था। कोई डीएम एसडीएम ये कह सकता है कि कोई किसान बचना नहीं चाहिए, ये पर प्लान था इनका। ये करनाल में भी फ्लॉप हुए और ये लखीमपुर खीरी में भी फ्लॉप हुए, और मैं बता देता हूँ कि जहाँ भी करेंगे वहाँ फ्लॉप होंगे। क्या लगता है इस तरह के तमाम जो वो घटना होते हैं तो वो आप लोगों के तोड़ने का काम करते हैं, इसीलिए इस तरह की घटना करवाते हैं वो लोग? बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे आंदोलन को भटकाने का, किसान के हौसले तोड़ने का और किसान को बर्बाद करने का, किसान की मौत का जो सौदा ढूंढते हैं ये पूरे दिन दिमाग लगाते हैं। इनकी एजेंसियां दिमाग लगाती हैं कि किसान को कैसे फेल किया जाए, इनको मार के किया जाए या इनकी ज़मीनें लूट के किया जाए या इनको दुखी करके महंगाई से किया जाए। इसलिए नहीं तो इस देश के अंदर 34,000 करोड़ की मूर्ति बनती है, हज़ारों करोड़ पीएफ केयर फंड चला जाता है, हज़ारों करोड़ का 8,500 करोड़ का प्लान आ जाता है। एक एक किसान जो है यहाँ कर्जा मुक्त होता और हमारे देश में पढ़ाई और स्वास्थ्य का इतना बढ़िया साधन होता। लेकिन ये इनके प्लान ऐसे हैं, किसान को ख़त्म करना, किसान को दुखी करना, किसान को देश से मतलब मौत के मुंह में डालना। अच्छा, आप बता रहे जो देश है किसान को ख़त्म करना और उनको मौत के मुंह में डालना। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ जी भी किसान को संबोधित किए थे, पहली बात। और दूसरी बात, जब आपने देखा होगा जो प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री का पद का शपथ लेते हैं उसके बाद जो उनका संबोधन होता है तो वो कहते हैं हम किसानों के साथ खड़े हैं। आपने देखा होगा 15 अगस्त के मंच से भी उन्होंने किसान का जिक्र किया था, तो वो फिर ख़त्म करने का बात कहाँ कर रहे हैं? तुम मुझे ये बताओ, सारी पार्टियां अपने चुनाव में घोषणा पत्र लाती हैं, ये अपना संकल्प पत्र क्यों लाए? ऐसे ही इनका जो किसान जो नाम लेते हैं ना वो एक्चुअली किसान नहीं होते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं। वो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग, और वो लोग बुलाए जाते हैं। आपको पता है कौन लोग बुलाए गए? वो लोग बुलाए गए जिनके राशन कार्ड हैं, और वो राशन अगर तुम्हें लेना है और कार्ड अपना साबित रखना है तो हमारी रैली में चलो, और नहीं तो तुम्हारा राशन कार्ड काट दिया जाएगा और तुम्हें राशन नहीं दिया जाएगा। ऐसे लोगों को बुलाया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन किसानों का नाम दिया जाता है। ये एक भी किसान इनके साथ नहीं है, देश का किसी भी क्षेत्र का, किसी भी प्रांत का एक भी किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। जिनको राशन कार्ड के डर पाने के माध्यम से, जिनको जो सरकारी लाभ मिलता है उनको डर पाने के माध्यम से सरकारी संस्थाओं को फील्ड में छोड़ दिया जाता है कि इनको जनता को भड़का के और डर पा के लाओ। उन लोगों को लाया जाता है सुबह से शाम तक दुखी करके और उनको छोड़ दिया जाता है। ये सरकार किसान तो इनके साथ जा ही नहीं सकता। आप बता रहे इनके साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ एक भी किसान नहीं है, तो फिर किस तरीके से क्यों वो लोग ट्वीट करते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी जो प्रदेश के किसान या किसान हमारे साथ हैं? ये ट्वीट नहीं करेंगे। आप बताओ, पूरी भारतीय जनता पार्टी नीम झूठ के उस पर बुनियाद पे खड़ी है। अच्छा, ट्वीट करके ही तो, ट्विटर से तो सत्ता में आई है, IT सेल से सत्ता में आए,
मीडिया से सत्ता में आए। अच्छा, ये आईटी सेल से सत्ता में आए, मीडिया सत्ता में, इन तरह के भ्रामक चीज़ में जनता आखिरकार कैसे फंस जाती है फिर? जनता ऐसे फंस जाती है कि हिंदू मुसलमान लड़ाया, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाया, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाया, और इनने ये कह दिया देश को कि सारे मुसलमान हम ट्रक में भरेंगे और पाकिस्तान छोड़े आएंगे। जनता को ये समझा दिया, लेकिन जनता ये भूल गई कि मुसलमान फैजल को ये अपना दामाद बना लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो चालू ही रहेगा, ये कहीं ना कहीं खत्म नहीं होगा जब तक कि किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा, और किसान आंदोलन उसी वक्त खत्म हो सकता है जब तक ये जो 3 कृषि कानून है ये वापस न हो जाए। आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज। नमस्कार।